आखिर क्या है आकर्षण का सिद्धांत? आखिर क्या है ये ब्राह्मण का रहस्य? जो चाहोगे वही पाओगे, क्या ये सचमुच है? आइए जानते हैं। अपनी इस द सीक्रेट इस किताब में आकर्षण के नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया है। आकर्षण के नियम को उन्होंने रहस्य का नाम दिया है। इस किताब को लिखने से पहले बहुत सारे लोग आकर्षण के नियम के बारे में जानते थे, लेकिन इसके बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं थी। रोहंडा ने जब अपने जीवन में आकर्षण के नियम को अपनाया तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उन्होंने सोचा कि अगर वह इस नियम के बारे में पूरी दुनिया को बताएगी तो लोगों को बहुत फायदा हो सकता है और उनकी भी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए उन्होंने इस नियम पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम द सीक्रेट, और इसके बाद द सीक्रेट किताब भी लिखी। हमारा यह वीडियो उनकी इस किताब पर ही आधारित है। दोस्तों, अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आकर्षण का नियम क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सृष्टि के नियम हम सब के लिए बराबर है। आप चाहे भारत में रहते हो, अमेरिका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में या दुनिया के किसी भी देश में, सृष्टि के नियम हम सब के लिए एक है। हम सब एक ही नियम और एक ही शक्ति के साथ काम करते हैं और वह नियम है आकर्षण का नियम, जिसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। आकर्षण का नियम ही वो रहस्य है जो कि रोहंडा पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहती थी। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। आप हर चीज को अपने विचारों और अपने दिमाग में बसी हुई तस्वीरों के माध्यम से आकर्षित करते हैं। आप जो भी सोचते हैं और जो भी तस्वीरें अपने दिमाग में रखते हैं उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। इतिहास के कामयाब लोगों ने कहीं ना कहीं अपने काम में आकर्षण के नियम का जिक्र किया है। इतिहास के सभी धर्मों में इसका जिक्र अपनी कहानियों और ग्रंथों में किया है। दुनिया में सबसे अधिक दौलतमंद लोगों ने दौलत कमाने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया है। वह अपने मन में दौलत और प्रचुरता के बारे में सोचते हैं और कोई भी विपरीत विचार अपने मन में नहीं आने देते। उनके दिमाग में सर्वाधिक विचार दौलत के ही होते हैं, जिसके कारण वह अपने जीवन में बहुत सारी दौलत आकर्षित करने में कामयाब होते हैं। आकर्षण का नियम आपके मन के प्रबल विचारों पर काम करता है। आकर्षण का नियम कहता है कि जिस तरह के विचार आप अपने मन में सोचोगे उसी तरह के विचार को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। अगर आप सकारात्मक विचार सोचेंगे तो अपने जीवन में सकारात्मक विचारों वाले लोगों और सकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे। अगर आप अपने मन में हमेशा नकारात्मक विचार रखेंगे तो नकारात्मक विचारों वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आपका वर्तमान जीवन आपके बीते हुए समय के विचारों का ही परिणाम है। आप जो बातें सबसे ज्यादा सोचते हैं उन्हीं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इसलिए आप यह जान सकते हैं कि अपने जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार क्या है। अगर आपके जीवन का कोई हिस्सा खराब चल रहा है तो उसके बारे में अपने विचारों को बदलकर आप उसे ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन के किसी भी हिस्से को आसानी से बदल सकते हैं। हमारे विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है और जब भी आप अपने मन में कोई विचार सोचते हैं तो वह एक सिग्नल की तरह सृष्टि में जाता है और आकर्षण के नियम से उसी फ्रीक्वेंसी के लोग, कार्यों और परिस्थितियों को हमारे जीवन में आकर्षित करता है। सृष्टि में जाने वाली हर चीज अपने स्रोत के पास लौट आती है और अपने विचारों के स्रोत आप हैं। इसलिए सृष्टि में जाने वाले आपके विचारों के सिग्नल किसी न किसी रूप में दोबारा आपके पास ही लौट आते हैं और जिस फ्रीक्वेंसी के विचार आप अपने मन में सोचते हैं उसी फ्रीक्वेंसी के विचारों वाले लोगों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। आपको अपने जीवन में उसी फ्रीक्वेंसी की परिस्थितियां और परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप प्रचुरता के विचार सोचेंगे तो प्रचुरता को जीवन में आकर्षित करेंगे। अगर आप किसी पुराने दोस्त के बारे में सोचेंगे तो उसे अपने जीवन में आकर्षित करेंगे।
ठीक उसी तरह अगर आप किसी खास किताब के बारे में सोचेंगे तो उसे आकर्षित करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि दोस्तों कि अगर केवल सोचने से ही व्यक्ति सब कुछ पा सकता है तो हर कोई अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा। दोस्तों, हम इंसानों के जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो हम अपने जीवन में नहीं चाहते। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं ऑफिस के लिए लेट नहीं होना चाहता, मैं अकेला नहीं रहना चाहता, मैं परीक्षा में फेल नहीं होना चाहता और मैं यह गाड़ी नहीं खरीद सकता। लोग ऐसी बातें इसलिए कहते हैं क्योंकि वह ऐसा अपने मन में सोचते हैं। वह अपने जीवन में यह सब कुछ नहीं चाहते, लेकिन वह अपने बारे में ऐसा ही सोचते हैं और ऐसा ही बोलते हैं। असल में ऐसा सोचने से और बोलने से वह इन्हीं बातों को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप जो सोच रहे हैं वो चाहते हैं या नहीं। आकर्षण का नियम केवल आपके प्रबल विचारों पर बड़ी सटीकता से काम करता है। दोस्तों, अब मैं आपको आकर्षण के नियम के कुछ उदाहरण बताता हूँ। जब आप कई बार ऑफिस के लिए लेट होते हैं तो रोज ऑफिस जाते हुए अपने मन में सोचते हैं कि आज मैं लेट नहीं होना चाहता, तो सृष्टि इसे कुछ इस तरह से सुनती है कि मैं रोज लेट होना चाहता हूँ और वह आपके रास्ते में ऐसी रुकावटें पैदा करती हैं जिससे कि आप रोज लेट हो जाते हैं। दूसरा, जब कोई व्यक्ति आपके साथ बदतमीजी करता है तो आप बुरा महसूस करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि वह व्यक्ति बदतमीज है। उस व्यक्ति के बारे में आपका विचार इसी तरह सृष्टि में जाता है और जब आप कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि वह व्यक्ति मुझसे बदतमीजी करे, तो सृष्टि इसे कुछ इस तरह से सुनती है कि मैं चाहता हूं कि वह व्यक्ति मुझसे बदतमीजी करे और उसके अलावा और भी लोग मुझसे बदतमीजी करें, और आपके साथ ठीक वैसा ही होता है। तीसरा है, जब आप ऐसा सोचते हैं कि यह काम बहुत मुश्किल है, मैं इसे नहीं कर सकता, तो सृष्टि इसे कुछ इस तरह से सुनती है, मैं और भी ऐसे ही काम चाहता हूँ जो मुश्किल है और मैं नहीं कर सकता। आप मुश्किल कामों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चौथा है कि जब आप किसी बीमारी से परेशान होते हैं और दुखी होते हैं तो अपने आप से कहते हैं कि मैं बीमार नहीं होना चाहता, तो सृष्टि इसे इस तरह से सुनती है कि मैं बीमार होना चाहता हूँ और इससे भी ज़्यादा बीमार होना चाहता हूँ, और आपके साथ ठीक वैसा ही होता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप आकर्षण के नियम को नहीं समझते और यह काम नहीं करता, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आप शायद गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को नहीं समझते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गुरुत्वाकर्षण आप पर लागू नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से ही आप जमीन पर टिके हैं। ठीक उसी तरह आपके जीवन पर आकर्षण का नियम लागू होता है, चाहे आप उसे समझते हो या नहीं। आप अपने जीवन में जिन चीज़ों पर ध्यान लगाते हैं, आकर्षण का सिद्धांत आपको परिणाम के रूप में वही सब कुछ वापस देता है। आकर्षण के सिद्धांत का उपयोग करके आप अपने जीवन की हर परिस्थिति और परिणाम को बदल सकते हैं। आकर्षण के सिद्धांत के बारे में सुनकर ज्यादातर लोग अपने नकारात्मक विचारों को लेकर भयभीत हो जाते हैं कि वह तो ज्यादातर नकारात्मक विचार सोचते हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि एक सकारात्मक विचार एक नकारात्मक विचार से सैकड़ों गुना शक्तिशाली होता है। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने मन में लगातार लंबे समय तक नकारात्मक विचार रखते हैं, तब जाकर कहीं आपके जीवन में कुछ नकारात्मक होता है। इसलिए आपको अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। आप फैसला कीजिए कि आज से आप केवल सकारात्मक विचार ही सोचेंगे। दोस्तों, आज आपकी जिंदगी जैसे भी हो, अच्छा हो या बुरा, उसे आपने ही आकर्षित किया है। यहाँ तक कि आपके जीवन से काफ़ी जो शिकायतें हैं, उन्हें भी आपने ही आकर्षित किया है। दोस्तों, आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे और मन ही मन सोच रहे होंगे कि मैंने इस प्रकार की हादसे को आकर्षित नहीं किया, मैंने अपने खराब बॉस को आकर्षित नहीं किया, मैंने अपने परिवार के झगड़े को आकर्षित नहीं किया। लेकिन मैं सीधे सीधे आपसे यही कहूँगा, अपनी नकारात्मक परिस्थितियों को आप ही ने आकर्षित किया है। इस बात को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार आपने इसे स्वीकार कर लिया तो यह जिंदगी बदलने वाली बात होगी। तो फिर यहाँ मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ।
आकर्षण का नियम यह नहीं कहता कि जो भी आप अपने मन में सोचेंगे आपके जीवन में वही होगा। आकर्षण का नियम कहता है कि जो भी विचार आप अपने मन में सोचेंगे उन विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। आप अपने जीवन में उन्हीं लोगों को, परिस्थितियों और परिणामों को आकर्षित करेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी से मैच होगी। दोस्तों, कुछ और सोचते हैं कि अब उन्हें अपने विचारों पर नजर रखनी होगी, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक व्यक्ति के दिमाग में एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। इतने विचारों पर नजर रखना एक बहुत मुश्किल काम है। इसलिए हमारे पास एक आसान तरीका है यह जानने के लिए कि हमारे विचार सही है या गलत, और वह तरीका है हमारी भावनाएं, जिन्हें हम अंग्रेजी में फीलिंग्स भी कहते हैं। अपनी भावनाओं से आप जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं और यही सोच रहे हैं या गलत। हमारी भावनाएं दो तरह की होती है, अच्छी भावनाएं और बुरी भावनाएं। अच्छी भावनाओं में आप अच्छा महसूस करते हैं और बुरी भावनाओं में आप बहुत बुरा महसूस करते हैं। जब आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पे हैं और आप अपने जीवन में उन परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको और भी अच्छा महसूस करवाएंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि रचनात्मक यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रक्रिया को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला, रचनात्मक प्रक्रिया में आपका सबसे पहला कदम है मांगना। आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं अपने मन में वह चीज और सृष्टि से मांगिए। इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान से सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं। जब भी आप किसी से कुछ मांगते हैं तो सृष्टि उसका जवाब जरूर देती है और सृष्टि हमेशा यही जवाब देती है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। आप जो भी चाहते हैं उसे एक कागज पर वर्तमान काल में लिखिए। दोस्तों, यह जरूरी है कि आप जो भी चाहते हैं उसे भविष्य काल में नहीं, केवल वर्तमान काल में ही लिखें। मान लीजिए कि आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको ऐसा नहीं लिखना है कि एक दिन में गाड़ी लूँगा, बल्कि आपको इस तरह से लिखना है कि मेरे पास गाड़ी है। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास एक गाड़ी है। आप अपनी किसी भी ख्वाहिश हो इस तरह से कागज पर लिख सकते हैं। दूसरा है बिलीव यानी कि विश्वास करना। रचनात्मक प्रक्रिया में दूसरा कदम है विश्वास करना। रचनात्मक प्रक्रिया में किसी भी चीज को सृष्टि से मांगने के बाद आपको यकीन करना होगा कि वह चीज आपकी हो चुकी है। मांगने के बाद आपको उस चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए कि वह आपको कैसे मिलेगी। आपको सृष्टि पर अटूट विश्वास करना है कि सही समय आने पर वह आपको आपकी मनचाही चीज दे देगी। दोस्तों, जब आप कोई भी चीज सृष्टि से मांगते हैं और विश्वास करते हैं कि वह आपको मिल चुकी है तो पूरी सृष्टि सक्रिय होकर आपके सपने को साकार करने में लग जाती है। तीसरा है रिसीव करना, ग्रहण करना। रचनात्मक प्रक्रिया यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रक्रिया का तीसरा कदम है पाना। आप सृष्टि से जो कुछ भी चाहते हैं उसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें। ठीक उसी तरह महसूस करें जैसे आप उसे पाने की बात करते हैं। रचनात्मक प्रक्रिया में खुश रहना और अच्छा महसूस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अच्छा महसूस करने से आप खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर रखते हैं जिस फ्रीक्वेंसी पर आपकी मनचाही चीज होती है। दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में ला सकते हैं। उस प्रक्रिया को आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कमाल का रिजल्ट आएगा और आप यकीन करें आप जो भी चाहते हो वो सब कुछ पूरा होगा। बस आपकी सोचने की प्रक्रिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ध्यान दीजिए और उसके साथ जरूर फॉलो करें, डेली फॉलो करें। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत कैसा लगा हमें कमेंट पे जरूर बताना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से मिलेंगे एक लर्निंग सीरीज के साथ और सुबह 9 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा। स्टोरी क्लब्स आपसे हमेशा एक ही बात कहता है, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनों के प्यार और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।